का प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखो यहाँ पे ये हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो यही क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0। नाउ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन विल बी एज इट इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे ये दो फंक्शन है, तो ये ए हो गया और ये बी। तो ई रेस टू एक्स विल बी एज इट इज़ एंड कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से दूसरी बार कॉस एक्स विल बी एज इट इज़ एंड ई रेस टू एक्स विल बी एज इट इज़। एंड जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से एफ डैश एक्स कितना आ गया, ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स साइन एक्स विथ नेगेटिव सिंबल प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, ये हमको मिल गया। तो हमको पहले ही इसमें प्रॉब्लम में क्या है, इनिशियल वैल्यू दी हुई है, मतलब हमको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। गिवन क्या है हमको, x0 इज इक्वल टू 1/2 हमको गिवन है। ओके, तो अब हमको न्यूटन रैप्सन के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। तो x1 क्या होता है, x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाई एफ डैश x0। इट मीन्स व्हाट, आपको x0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 पॉइंट दी हुई है क्वेश्चन में ही। नाउ एफ ऑफ एक्स, ये है आपका एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो x है ना, इसको पूरा लिख लो। ई एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स माइनस 1.2 एंड एफ डैश एक्स हमने ये लिखा है, ये क्या है, माइनस ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स। बट ये जो x है ना, इसकी जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, x0 की वैल्यू। तो x0 की वैल्यू कितनी है, x0 की वैल्यू है, हमको क्वेश्चन में दिया है 1.2। तो हमको क्या लिखना है, ई रेस टू 1.2 कॉस 1.2 माइनस 1.2 माइनस ई रेस टू 1.2 साइन 1.2 माइनस प्लस ई रेस टू 1.2 कॉस 1.2। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। मैंने इसके पहले प्रॉब्लम्स उसमें आपको सिखाया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.836। अब जैसे हमने x1 निकाला, तो इसी तरीके से हमको क्या निकालना पड़ेगा, x2। तो x2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ डैश x1। इट मीन्स व्हाट, अभी हमने x1 कितना निकाला है, ये वैल्यू निकाला है। तो अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1.836। जो हमने ये जो फंक्शन लिखा है ना, अभी इसमें हमको क्या करना है, ये जो x पहले हमने 1.2 लिखा था, अब उसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ई रेस टू 1.836 कॉस 1.836 माइनस 1.2 क्वेश्चन में था ऑलरेडी, माइनस ई रेस टू 1.836 साइन 1.836 प्लस ई रेस टू 1.836 कॉस 1.836। अगेन इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.6224। ओके, तो ये हमने क्या निकाल लिया, x2 निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, x3। तो x3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 देखो, दो एक कम करना है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x2 एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश x2। ओके, तो नाउ अभी x2 का वैल्यू कितना निकाला है, देखो 1.6224। नाउ अब यहाँ पे ये जो वैल्यू थी, अब वो रिप्लेस हो जाएगी, 1.8 की जगह पे हो जाएगा 1.6224 कॉस 1.6224 माइनस 1.2 ई रेस टू माइनस 1.6224 साइन 1.6224 प्लस ई रेस टू 1.6224 कॉस 1.6224। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.57328। ओके, इसी तरीके से आपको ये 4 आइट्रेशंस तक करने हैं। तो x4 क्या हो जाएगा, x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाई एफ डैश x3। तो इसको भी वैसे ही इसकी जगह पे रिप्लेस करोगे 1.5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.57328। तो ये जो वैल्यू है x3 और ये जो x4 है ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका कैसा हो जाएगा,
सॉरी, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये आएगा 1.5708 ये आएगा। तो ये देखो इसका ये 2 डिजिट है ना, ये कैसा है, सेम आ रहा है ना। तो ये जो सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम प्रोसेस को स्टॉप करेंगे एंड हम रूट बोलेंगे 1.5708, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको 4 आइट्रेशंस करने हैं। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। ओके।